मित्रों, पीवीआर ने कॉल किया है ना उसको, बोले कैसा महसूस कर रहे? बोले क्या बताए, दर्द बहुत गहरा है। बोले आपका? बोले मेरा तो पूछो ही मत, दर्द का असर इतना ज्यादा है, मेरी कंपनी बद से बदतर हो रही है, सेल 10 गुना कम। बिकॉज उस समय पे कोई, अरे लोग वो थोड़ा सा गली में निकले तो पुलिस डंडे मारते थे, बोलेंगे मैं थिएटर जा रहा हूं मूवी देखने। बोले तेरा खुद का मूवी बना दूंगा यार। वो पहले याद था ना, लॉकडाउन में बड़े वो पेलते थे एक दूसरे को, इधर नहीं जाना, डंडे से मारते थे, वो याद है कुछ समय। और बाद में भी जब चालू हुआ तो हाथ धो के जाना, इधर करना, इधर से उधर से। आप जानते हैं ना, किसी के वो कोई भी चीज घर में आती थी वो धो धो के आती थी। अब यहाँ पे थिएटर में जाएंगे तो बापू बोलेगा एक काम कर बेटा, तू थिएटर जा रहा है ना, वापस मत आइयो। घर से बाहर निकलना लौटने तो थिएटर की बात होती। पूरा पीवीआर का धंधा बद से बर्बाद हो गया था दोस्तों। ये रहा पीवीआर का बैलेंस शीट आपके सामने। आपको मजा आ रहा है ना सुन के? आप देखो किसी की बर्बादी कैसी होती है। पीवीआर से पूछो कि लेवरेज चैप्टर का मजा कैसा है। इधर आइए, हम आपको दिखा रहे पीवीआर का दर्द। देखिए, देखना है क्या नाम है इस कंपनी का? है देखो ना, देखो ना, रेवेन्यू दिख रहा है। मार्च 2020 कितना रेवेन्यू था? 3200 करोड़ के मूवी टिकट बिकते थे पहले। अब कितना हुआ? ये सेल नहीं, ये दर्द है। 3200 करोड़ का आपने सिर्फ सेल देखा ना, सेल गिरता है पर फिक्स कॉस्ट नहीं कम होती, इट विल रिमेन। जरा नीचे देखिएगा, इनके पास इनकी जो कॉस्ट है इसका नाम है डेप्रिसिएशन। दिख रहा है डेप्रिसिएशन? वो पहले 533, लॉकडाउन में बढ़कर 563 होगी, में लगभग कांस्टेंट ही है। सेल कम था पर फिक्स कॉस्ट, अरे बोलते क्यों नहीं यार, फिक्स कॉस्ट। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट पहले कितने थी? बैंकों ने छोड़ा नहीं, बैंक बोला फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 493। यानी दोस्तों सेल कम हो जाते हैं पर फिक्स कॉस्ट कम। सोचो ना, देखो ना, रे जो 95 करोड़ के प्रॉफिट पे था, प्रॉफिट तो दूर, लॉकडाउन में और उसके अगले साल आप देख रहे हो कितना लॉस हुआ है। 913 का लॉस भाई। सेल चाहे घट जाए पर फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट। और जिस केस से आप देख रहे हो, ये देखो यहां पे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट, इनका कुछ जो चीज था वेरिएबल कॉस्ट वो कम हो गई होगी। आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी थी पहले? परचेस और ये दिख रहा है, ये कुछ होगा ना। ये देखो ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले कितना था? 1000 करोड़, वो 65 करोड़ हो गया। क्यों? बिकॉज ये वेरिएबल कॉस्ट। अरे यार, अरे जैसे पॉपकॉर्न की कॉस्ट, कॉस्ट जो भी उनका होगा वेरिएबल कॉस्ट, जो भी लगा, बिजली की कॉस्ट, नहीं समझे? ये कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट है। बिजली का बिल कभी देखा है? वो यूनिट पे चलता है ना। अब थिएटर में तो यूनिट तो जले नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे ध्यान से देखना देवियों सज्जनों, ये कॉस्ट देखिए, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट 500 करोड़ पहले भी था अभी भी है, ये 533 करोड़ का डेप्रिसिएशन पहले भी था अभी भी है। आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों। ये बैलेंस शीट को देखने के बाद, ये पीएनएल को देखने के बाद मैं समझता है लेवरेज का दर्द कितना। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उतनी रिस्क ज्यादा है कि कम है? ये आपको लॉकडाउन के 2021 में समझ में आ गया। कंपनी जो एक जमाने में 95 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अब प्रॉफिट 95 करोड़ का बहुत दूर की बात है। क्या हुआ भाई? 900 करोड़ का लॉस है, लॉस। जो 90 करोड़ कमा रही थी, 900 करोड़ का लॉस है। मजाक थोड़ी ना चल रहा है भैया। ये देखो जरा क्या चल रहा है। मार्च 21, एक साल में क्या से क्या हो गया देखते। बात यहां तक नहीं रुकी, मैं आज आपको आगे ले जाता हूं। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं एयरलाइंस। एयर इंडिया जानते हो? अरे एयर इंडिया, एयर इंडिया को बेच दिया, पता है ना? किसने बेचा? गवर्नमेंट ने। किसको बेचा? क्यों टाटा को ही बेचा? वो टाटा की ही थी पहले से। एक जमाने में भारत में एयरलाइन नहीं थी दोस्तों, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती टाटा की एयरलाइंस को खरीद के उसको एयर इंडिया बना दिया था। रतन टाटा के जिगर का टुकड़ा था ये एयरलाइन। उनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया के लोग उड़ाएंगे। वो एयरलाइन चलने लगी, भारत सरकार ने कहा एक काम करो, ये हमको दे दो, उसको सरकारी कंपनी बना दी है।
और बनाए तो बनाए, उसको और लॉस मेकिंग बना दे, गवर्नमेंट को चलाने जमा नहीं। फिर रतन जी को बुलाया, रतन जी इधर आओ, जो भी गलती हुई हमसे माफ करे, ये आपकी एयरलाइन, प्लीज इसको चला लो। रतन टाटा एक इमोशनल व्यक्ति हुआ करते थे। उनके पापा, उनके दादा को एयरलाइन भी बड़ी पसंद थी। बहुत समय तो उन्होंने, वो खुद भी रतन टाटा पे, आई थिंक इट वाज लाइक ही वाज अ पायलट और ही यूज्ड टू नो हाउ टू रन द फ्लाइट। तो उनको थोड़ा सा ज्ञान बहुत था, एयरलाइन के शौकीन थे। उन्होंने वापस से लेके आज देख रहा, आज आपने आज देखा 15% मार्केट शेयर बना दिया उसका। बहुत ही जल्दी एयर इंडिया विस्तारा मिलके भारत के टॉप मोस्ट मार्केट शेयर में। ये एयर इंडिया की बात जरा देखना क्या चल रहा है। सर इसकी बात क्यों की आपने, जरा देखो ना, देखो देखो, मजाक चल रही है। ये देखो कितना लॉस, कितना लॉस। ये P&L अकाउंट देखिएगा, क्या सेल है भैया, 6081। जैसे लॉकडाउन लगा लोगों ने उड़ना बंद कर दिया, 2892। पर इसके बाद में हुआ क्या, जरा कुछ देखिएगा। डेप्रिसिएशन पहले कितना था, लॉकडाउन में उससे ज्यादा भी हो गया। फिनेंशियल कॉस्ट आप देख रहे हो, ये देखो जरा, यहां पे जो कॉस्ट आपको दिख रही है ना, इट इज कांस्टेंट। आपका फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। इतना ही नहीं, एम्प्लॉय का सैलरी भी लगभग सेम ही था। एयर होस्टेस, पायलट की सैलरी भी उस समय कांस्टेंट ही थी। इसलिए दोस्तों, आज के बाद में किसी भी कंपनी में पैसे लगाना है तो सोच समझ के पैसे लगाना। जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है वहां पे कंपनी लूटने का समाचार कभी भी आ सकता है। जैसे धंधा कम होगा, कंपनी विल गो इनटू द। सर क्या ऐसी कोई कंपनियां होती है क्या जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होता? बहुत कंपनियां होती है। एग्जाम्पल एसपीसी, फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल इन्फोसिस जैसी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनियां, बहुत फिक्स कॉस्ट नहीं होता। जैसे इन्फोसिस टीसीएस डेट फ्री कंपनी है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जितने भी इन्फोसिस टीसीएस ने जो ऑफिसेस लिए ना, उसका वो नाम मात्र कोई रेंट या ऐसा कुछ देते हैं। जैसे एसपीसी के पास में आज कुछ बहुत ज्यादा नाम मात्र हम लोग कुछ करते हैं, ज्यादा हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। आज एसपीसी क्लासेस में अगर आप देखो तो मेरे पास में जितना मैं काम करता हूं उसके कंपैरिजन में जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो नहीं के बराबरी की है। कल से कि अगर आप लॉकडाउन फिर से एक बार लग गया तो मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि मेरा सेल भले ही कम होगा पर मेरी कॉस्ट वैसी भी फिक्स कुछ नहीं है। नहीं समझा आप मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे कोई बहुत कुछ इंटरेस्ट पे मैंने पैसे कुछ लिए नहीं है, मेरे ऊपर बहुत कोई रेंटल है नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरह से मेरे ऊपर दर्द वाला काम नहीं है। तो मेरे पास क्या नहीं है, लेवरेज नहीं, क्योंकि मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। ऐसे जैसे एग्जांपल कल के आपने सीए फर्म डाल दिया, तो सीए फर्म का भी लेवरेज नहीं के बराबर होता है। क्योंकि सीए फर्म में क्या होता है, एक छोटे से ऑफिस में आप काम चालू करते हो, आपको पैसे बहुत स्टार्ट करने के लिए लगते नहीं, क्योंकि आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लैंड की जरूरत आपको पड़ती है नहीं। 10-20 लैपटॉप लेके आपका काम चालू हो जाता है। तो आपके ऊपर फिक्स कॉस्ट का बर्डन एज सच बहुत होता नहीं है। तो कल से अगर मान लो लॉकडाउन आके 2 साल अगर आप सीए का ऑफिस बंद भी हो जाए तो ऐसी बहुत करोड़ों की फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं, 2-4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होंगी जो रेंट वेंट का आपने दिया होगा, बाकी आपके बड़ा ऊपर कुछ नहीं। पर बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया होता है, जैसे अड्डानी 2 लाख करोड़ का डेट लिया हुआ है, उसके क्या इसमें क्या होगा, लॉकडाउन लगे कुछ लगे इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा ऐसे समय पे। इसलिए दोस्तों अगर मैं देखता हूं, एक बार इसको देख ले, प्रॉफिट दिख रहा है आपको 504 करोड़, और यहां पे प्रॉफिट देखो कितना है, 2036 का लॉस। मतलब जो प्रॉफिट तो दूर, समझ रहे कब की बात है, जब आपका सेल कम हो जाता है। आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल दिखे।